था बेसिक लिनक्स की बेसिक कमांड, जिसमें हमने रेड हैट में बेसिक कमांड चलाया था। तो आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि हम लिनक्स के अंदर फाइल कैसे क्रिएट करें, फाइल में रीड कैसे करें, फाइल को रीड कैसे करें, और फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको कैसे हम लिखेंगे। तो इसके लिए हम कुछ कमांड का यूज करते हैं, जो कि हर एक लिनक्स यूजर को आना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि कोई भी कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड या किसी से रिलेटेड फाइल हमको चेंज करना होता है, तो हम उसको इजीली कर सकें। तो चलते हैं हम प्रैक्टिकल में, देखते हैं कि हमारे पास किसी भी फाइल को क्रिएट करने या एडिट करने या रीड करने के लिए हमारे पास कौन सी कमांड यूज होती है और कैसे यूज होती है। तो हम चलते हैं रेड हैट लिनक्स में। तो सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी में जाएंगे, टर्मिनल ओपन करेंगे। यदि आप इसमें रेड हैट में ग्राफिकली यदि फाइल को एडिट करना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे एक टूल का भी यूज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे किया टेक्स्ट एडिटर, जो कि तुम्हारा आपके नोटपैड जैसे दिखता है। विंडोज के केस में यदि हम बात करें तो यहाँ से भी हम फाइल को बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा माय नेम इज कृष्णा, या कुछ भी हमने कंटेंट लिखा और अपने बारे में, जैसे हमने कुछ बेसिक कमांड लिखी cd mkdir, तो ये हम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जो कमांड देखने वाले हैं वो कौन कौन सी कमांड है हमारे पास। एक तो हम देखेंगे टच कमांड देखेंगे, जिससे कि हमारे पास एम्प्टी फाइल क्रिएट होती है। सेकंड कमांड देखेंगे हम vi, जिससे कि हम किसी भी फाइल को एडिट करेंगे, उसके अंदर कंटेंट ऐड करेंगे। इसके अलावा vi के अलावा हमारे पास अल्टरनेट कमांड है नैनो कमांड, जिसके थ्रू हम फाइल को एडिट करेंगे। देन इसके बाद हम देखेंगे कैट कमांड के बारे में। कैट कमांड क्या होता है, फाइल को रीड करने के लिए काम आती है। देन इसके बाद हेड, टेल एंड हेड, यदि फाइल को ऊपर की कुछ लाइंस देखनी है पर्टिकुलर, तो हम हेड कमांड का यूज करेंगे, और यदि हमको नीचे से लाइन देखनी है तो यहाँ पे टेल कमांड का यूज करेंगे। इसके अलावा हम करेंगे मोर कमांड का यूज। तो मोर और कैट कमांड दोनों सेम है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कैट कमांड पूरी फाइल को एक बार में ओपन कर देता है, बट मोर कमांड परसेंटेज ऑन स्क्रीन जितनी है आपके उतनी स्क्रीन में ही शो होती है। तो चलते हैं इन कमांड के बारे में देखते हैं। तो हम टर्मिनल ओपन करेंगे, तो एक्टिविटी में जाएंगे। यहाँ पे टर्मिनल ओपन किया हमने, तो यहाँ पे सबसे पहली कमांड हम देखेंगे ls करके चेक करेंगे यहाँ पे है क्या। तो हम यहाँ पे एक फोल्डर बना लेते हैं mkdir, dir1 के नाम से बना लेते हैं। cd dir1 पे चले गए हम। ls करके हमने चेक किया, यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है। तो हमने टच स्पेस फाइल का नाम दे सकते हैं, जो भी फाइल क्रिएट करना, file1 के नाम से हमने क्रिएट किया। ls करके आप चेक कर सकते हो file1 क्रिएट हो चुकी है। ऐसे हमने टच कमांड पिछली लास्ट क्लास में हमने देखा था, पैटर्न का यूज करके हम कैसे बनाएं मल्टीपल कमांड। यदि आप पैटर्न यूज करते हो तो आप क्या कर सकते हो, टच स्पेस, जैसे फाइल यदि 1 से लेके 10 तक बनानी है तो 1 to 10, और लास्ट में यदि हमारे पास txt है तो इस तरीके से आप लिख के ls करोगे तो ये फाइल हमारी file1.txt 2.txt इस तरीके से क्रिएट हो गई। तो ये तो एम्प्टी फाइल क्रिएट करने का था। यदि हमको उस फाइल के अंदर कुछ लिखना है तो हम यहाँ पे यूज करेंगे vi एडिटर। तो vi एडिटर्स को ओपन करने के लिए हम क्या करेंगे, vi स्पेस फाइल के नेम। तो फाइल का नेम जैसे मैंने file1.txt रखा। यदि ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ये ऑलरेडी क्रिएट हो जाती, देन उसके अंदर हम चले जाते हैं।
यदि अभी है तो यहाँ पे हमने उसके अंदर के चले गए। अब इसके अंदर कुछ कंटेंट लिखना है तो यहाँ पे हम डायरेक्टली कंटेंट नहीं लिख पाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको प्रेस करना है आई। सबसे पहले प्रेस करना आई। आई से आप क्या हो जाओगे, इंसर्ट मोड में चले जाओगे और यहाँ पे कुछ भी कंटेंट आप लिख सकते हो। जैसे मैंने लिखा यहाँ पे मैंने लिखा MKDIR CD PWD। तो ये हम कंटेंट लिखने के बाद इस फाइल को हमको सेव करना है तो हम क्या करेंगे, ESC बटन सबसे आपके ऊपर कीबोर्ड में दिखती है, एस्केप बटन, उसके बाद शिफ्ट कॉलन देन WQ का मतलब सबसे पहले इस फाइल को राइट कर दो, देन क्विट कर दो, क्विट बंद कर दो। एंटर किया, ये फाइल के अंदर कंटेंट लिख चुका है। अब इस फाइल के अंदर का कंटेंट हमको रीड करना है तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम नैनो का भी देख लेते हैं। जैसे हमारे पास VI एडिटर है, ऐसे ही हमारे पास एक नैनो एडिटर भी होता है जिसके थ्रू हम फाइल को एडिट करते हैं। तो फाइल 1.txt इस तरीके से फाइल ओपन होगी और यहाँ पे राइट करने के लिए आपको क्या करना है, जैसे मैंने नीचे आया यहाँ पे और यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। डायरेक्टली यहाँ पे लिखना, आई प्रेस करने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पे। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे कैट हेड। अब इसको हमको राइट करना है तो राइट करने के लिए आपको कंट्रोल प्रेस करना है और ओ प्रेस करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कैट और हेड ऐड कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट करने के लिए हमको कंट्रोल प्लस ओ करना है तो ये सेव हो गया। और यहाँ पे फाइल नेम टू राइट दिस, ठीक है, एंटर करना है, कंट्रोल X। और यहाँ पे हम देखते हैं, यदि हम देखना चाहें तो कंट्रोल कैट फाइल 1.txt। तो ये हमारे पास हेड ऐड हो चुका है। तो इस कमांड के थ्रू हम क्या किया, VI के थ्रू कर सकते हो आप, नैनो के थ्रू कर सकते हो, अल्टरनेट कमांड है, आप देख सकते हो। तो अगली कमांड जो कैट कमांड होती है, बाय डिफॉल्ट कैट कमांड जो होती है हमारे पास फाइल को रीड करने के लिए होती है। जैसे हमने फाइल को रीड किया, कैट फाइल 1.txt, एंटर किया तो ये हमारे पास फाइल रीड हो चुकी है। यदि हम कोई और फाइल रीड आउट करें, जैसे हमारे पास यूजर की इंफॉर्मेशन वाली एक फाइल होती है /etc/passwd, इस फाइल को यदि रीड करना तो फाइल का नाम दे दिया तो ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। थोड़ा सा मैं इसको, तो इस तरीके से हमारी इंफॉर्मेशन आ गई। इसको क्लियर कर लेते हैं स्क्रीन को। अब चलते हैं हम, जैसे हमने अभी किया था कैट /etc/passwd, तो इससे हमारे को पूरी फाइल एक साथ दिख गई, यहाँ से हमारे पास है। बट अपन को, मेरे को क्या करना है, यहाँ ऊपर से ओनली 10 लाइंस देखनी है तो हम यहाँ पे एक कमांड यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम कमांड यूज कर सकते हैं हेड स्पेस, फाइल का नाम देंगे तो /etc/passwd। तो ये ओनली 10 लाइंस, ऊपर से 10 लाइंस दिखता है, बट हमको ऊपर से ही 2 लाइन देखनी है तो हम यहाँ यूज करते हैं हेड स्पेस -n, देन इसके बाद नंबर ऑफ लाइंस मेंशन करेंगे तो हमको 3 लाइन देखनी है तो 3 लिखेंगे यहाँ पे, स्पेस /etc/passwd फाइल का नेम। तो ये हमारे को ऊपर से जस्ट 3 लाइन दिखा दिया। ऐसे ही हम बॉटम से देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेल कमांड का यूज करेंगे, टेल स्पेस /etc/passwd। तो यहाँ
बॉटम से हमारे पास 10 लाइन्स आ गई। देन यहाँ सेम, यदि हम बॉटम से 2 ही लाइन देखना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे कैट स्पेस सॉरी टेल स्पेस -n, देन यहाँ पे 2 लिखेंगे और फाइल का नेम देंगे /etc/pastwd। तो यहाँ पे बॉटम से, तो ये था टेल कमांड का यूज। ऐसे ही हमारे पास एक और कमांड होती है मोर। जैसे हमने लिखा मोर स्पेस /etc/passwd, तो जैसे हमने ये किया तो हमको ऑन स्क्रीन में दिखा यहाँ से जितने परसेंटेज, अभी हमारे पास 52% डेटा पड़ा हुआ है, तो वो ये ओनली स्क्रीन में दिखता है, जिससे कि आपको ऊपर जाने की जरूरत नहीं होती और ना तो बॉटम साइड जाने की जरूरत होती। आप जस्ट स्क्रीन में एंटर करते जाओ और कंटेंट देखते जाओ यदि आपको जहां तक नीड है, अदरवाइज Ctrl+C करके आप एग्जिट कर सकते हो। तो आज की क्लास में हमने देखा कि हम फाइल को कैसे बनाएं, फाइल के अंदर कंटेंट कैसे रीड करें और कंटेंट कैसे राइट करें। तो यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो, साथ ही शेयर करो। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कुछ नए टॉपिक के बारे में।